हमारे जनरल आज़ाद के भी अकाउंट निकल के आए हैं। वो इसकी तोज़ी कोई देना चाहता है, देना चाहेगा, लेकिन मैंने उस वक्त ही जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को देखा था, सियासतदानों के ख़िलाफ़ वो हमें ब्रीफिंग देते रहते थे CMLA हाउस में। जब हम MLA थे 85 में, वो हमें कहते थे सियासतदान यूँ गंदे। मतलब ये आज वो हमारा जो सबसे बड़ा मुजाहिद था, वो फाते था, वो जिसने रूस को भी टुकड़े टुकड़े वो कहते हैं, वो उन्होंने नहीं किया था। उनके साहबजादे का बयान भी आज छपा है कि हमारे वालिद ने ही रूस के टुकड़े किए थे। आप करते ना करते, लेकिन अब सूरत हाल ये है, जो चीज़ें आ रही हैं उसमें जर्नैलों के नाम इतनी अरबों खरबों के अकाउंट्स उनके पड़े हुए हैं। हमारे जो मौजूदा CNC हैं 4, 5, 6, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। आपका 50 जर्नैल अगर बाहर बैठे हुए हों, CNC बाहर बैठे हुए हों, घर के अंदर आने को भी तैयार ना हों, और जो हमारे रिटायर्ड जर्नैल हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो बहिश्त बरी में ऐसी ज़िंदगी नहीं है, होगी नहीं, कभी उसका वादा भी नहीं किया। हमें न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख्वाब दिखाए, ना अल्लाह ने वादे किए। ये तो ऐसी जन्नत में रह रहे हैं, ठीक है, कहाँ से लाते हैं ये? मैं इसीलिए क्या कहता हूँ कि ये अब एतबार लोगों का उठता जा रहा है। हमारी फेथ ही है जो हमारी फ़ौज को ताकतवर बनाती है। आज रद्दुल फसाद के ऊपर उन्होंने अपनी कामयाबियों का जिक्र किया है। मैं भी उसमें खुश हूँ, मैं भी उनको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन ये फसाद कहाँ से हुआ? रद्दुल फसाद तो बाद में आया। जब मुल्क के अंदर जो भी मसला बनता है उसके अंदर आपका हाथ होता है। वो छोटी छोटी तंजीमें हों, मजहबी तंजीमें हों, मुल्क को, कौम को खानों के अंदर बांटना हो, उसकी बिस्मिल्लाह आप करते हैं, हमारी फ़ौज करती है। फैसला नहीं कर सकते, फैसला ना करने की वजह से, क्योंकि फैसले करने का आप सिंगल माइंडेड हैं, आपका दिमाग वो चीज़ देखता नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक वक्त के अंदर अमेरिका के सारे नुकात मान लिए। वो क्या, अगर पार्लियामेंट होती तो कोई सिविलियन होता हुआ कहता जी मैंने पार्लियामेंट से पूछना है। हमें इन फसादों में आप फंसा देते हैं, पैरों में बेचते हैं, फिर हमारे पैसे लेते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के कितने वहाँ अकाउंट्स हैं आपके सामने आ चुके हैं, नैब अभी पेश कर चुकी है, तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? ये हमारे जो साथ इस पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, जो जितना ताकतवर है, क्योंकि ताकतवर यहाँ हमारी फ़ौज है, ताकतवर हमारी अस्करी क़यादतें हैं। उन्होंने पाकिस्तान का सारा कुछ लूट लिया है, ज़िम्मे लगा देते हैं उन दूसरे लोगों के। उनके नाम तो नहीं, मैं अभी तक तो नहीं आए, आ जाएंगे, आए तो उनको भी पकड़ो, वो सियासतदान हैं उनको पकड़ो। जो हमारे सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके वहाँ पे भी खाते निकलते हैं। दोनों तीनों स्कैंडल्स जो आए हैं, 300-400 पिछले स्कैंडल में थे, इसमें है। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस वक्त फौज की क़यादत से अवाम का एतमाद उठता जा रहा है, वो उन्हें करप्ट समझते हैं। अब हमारे 12-13 कोर कमांडर होंगे मौजूदा, अगर उनको भी हम करप्ट समझें तो ये कोई फौज भी की खिदमत भी नहीं कर रहे होंगे, मुल्क की भी नहीं कर रहे होंगे, अपनी भी नहीं कर रहे होंगे। इसलिए ये जिम्मेदारी है सबसे पहले वो 12 कोर कमांडर अपने हिस्से का, अपने एसेट्स का ऐलान करें। कौन मांगेगी? बेहतर है आप खुद कर दें। ब्रिगेडियर लेवल तक तमाम लोग अपने एसेट्स का ऐलान करें, इसी तरीके से ब्यूरोक्रेट ऐलान करें, वरना मेरी आर्मी को लोगों का यकीन नहीं रहेगा, आपसे प्यार नहीं कर सकेंगे। वो कहेंगे इनमें से हर आदमी लूट रहा है। जिस चीज़ें मंजर आम पर आ चुकी हैं, इसलिए खुदा का नाम माने। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे बेशक आप कोई कुछ कह ले कि भाई मैं तो उनके
पाँव के उनके बूटों की खाक को भी अपनी आंखों का सुरमा बनाने को तैयार हूँ। मेरा तो इतना ईमान है अपनी फौज की यकताई पे। अब वो जो इकट्ठे होती थी, आज उसके बारे में अफवाहें हैं कि कोई बैठ के फ़ोन कर रहा है MNAs को, फलां को वोट देना है, फलां को नहीं देना। अगर नौबत यहाँ तक आ जाए, इस मुल्क के अंदर 3-4 ISI के चीफ्स ने पहले उन्होंने साजिश की अपने CNC को हटा के आगे बढ़ने की। मेरी आंखों के सामने उतर आए। अमेरिका का सफीर कहता था मैंने हमीद गुल को तो हम CNC नहीं बनने देंगे। तो आपकी फौज का कोई आदमी उनकी प्रमोशन अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हो रही होती, तो आप उनके मफादात का, कौम के मफादात का क्या करेंगे? खुदा के लिए ये मौका है कि वह ये मौका फिर नहीं आएगा। हमारी आर्मी तितर बितर हो जाएगी, बिखर जाएगी, मुंतशिर हो जाएगी, तो मेरी जान की हिफाजत कौन करेगा? इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीट अपनी उसको क्लीन करें। जब तक उसको साफ करेंगे अपनी स्लेट को, तो फिर आपको लोग मानेंगे अपना हीरो, अपने बेटे। तो आप लोग तो उन शहीदों के खून का भी ख्याल करें जो रोज़ मर रहे हैं। कल भी कैप्टन शहीद हुआ है, उससे पहले मेजर्स हुए हैं, उसके अलावा हमारे एक एक गांव के अंदर 5-5, 7-7 शहीदा की यहाँ कब्रें हैं। तो हम अपने शहीदों को जब मरते देखते हैं, उसमें आप भी तो नजर आए कि आपका इन कुर्बानियों से आप सिर्फ अपनी दौलत नहीं लूट रहे, आप मुल्क को लूट नहीं रहे, आप मुल्क को खा नहीं रहे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपके बारे में यही जो मंजर है ये कौम के अंदर आ गया है। फिर आप इक़्तिदार के पीछे भूखों की तरफ पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? 3 साल एक्सटेंशन, 2 साल एक्सटेंशन। भाई खुदा का नाम मानो, पाकिस्तान की आर्मी को आर्मी के तौर पर चलाओ। ये आपकी डेरेदारी नहीं है, ये आपकी जागीरें नहीं है फौज के अंदर। अगर फौज के अंदर भी जागीरदार पैदा हो जाए, तो उनके ये सारी चीज़ें खुदा का नाम माने। आप कानून बनवा रहे हैं, भाई ये कानून बना दो। भाई पहले अपना जायजा तो लो। इस पाकिस्तान के अंदर कितने सालों तक आपने हुकूमत की है? 73-74 साल आप ही हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क तबाह हो रहा है। अब शक्ल क्या रह गई है? आर्मी कुछ थी, अब कुछ है। इस मुल्क की मईशत कुछ थी, अब कुछ है। इसलिए खुदा के लिए ये मान जाए कि कानून तो ये बनाए, इनके साथ हम निपट देंगे। ये जो बैठे उस कानून को तो मेरे पाँव के नीचे है। क्या कानून है? पास भी नहीं करा सकेंगे। अगर करा लिया तो तबाही इनकी आएगी, वो चीज़ें अपनी तरफ से। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हमें हालात का दिल से बैठ के सोचना चाहिए कि हम ये पाकिस्तान को लूटने का निज़ाम ना बनाएं, सिर्फ प्लाटों के लेने का निज़ाम ना बनाएं। एक एक प्लाट भी नहीं मिलना चाहिए आपको, जनरल साहबान को नहीं मिलना चाहिए, MNA साहबान को। सियासतदानों ने लिए हैं, उनसे भी छीन के कौमी खजाने में डाले जाएं। अगर किसी ने तहफ़ बाहर से लिए हैं, वो तहफ़ भी छीन के घड़ियाँ बेची हैं, वो भी वापस लेके तमाम वज़ीर आज़म से। अब बदकिस्मती ये है ना, हमारे तमाम जो वज़ीर आज़म 3-4 को मैं जानता हूँ, उन्होंने अपने घर बनवा लिए कौम के खर्चे पे, कौम की जेब में से। क्यों बनवाए? क्या ज़रूरत थी? कोई इतने भूखे भी नहीं थे। आते ही वज़ीर आज़म हो, तो वो जनरल हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, फौरी तौर पर सबसे जो और फ़ायदा उठा रहा है वो हमारा ये बिजनेसमैन है, वो माफियाज हैं। बिजनेसमैन कल थे तो उससे दिन वो माफिया बन जाते हैं। वो माफियाज बन के पाकिस्तान के वो खून पी रहे हैं। वो माफियाज वो बैठे भी अंदर है। अब किसके साथ लड़ोगे? लोग कहेंगे कि एक भी होता है, वो हुकूमत आती है, उसी में से उठ के दूसरी हुकूमत में बैठ जाता है। तो इसलिए
मैं अर्ज करूँगा कि आपकी स्लेट क्लीन करनी पड़ेगी, साफ करनी पड़ेगी सबकी, मेरी भी। मेरा हिस्सा पकड़ ले, मुझे डालें कि क्यों तुमने ये पैसा लिया, कम से कम गंदा तो करें कौम के सामने, सबूत पेश करके जावेद हाशमी तुमने ये क्यों किया। अब लोग कहते हैं जी कि वो गिरफ्तार नहीं करते, कि वो कहते हैं जी हमारे गले न पड़ जाए जावेद हाशमी। बात ये है, मैं तो ज़िंदगी का आखिरी लम्हे तक इसको इबादत समझ के कर रहा हूँ। इसके अंदर इक़्तिदार, मैं तो इक़्तिदार को 10 दफ़ा मैंने धक्का दिया है, आते हुए इक़्तिदार को धक्का देता हूँ। और इसके बाद मेरी हुकूमत जो है ये वो यूथिया समझते हैं कि मेरी सियासत शायद मर गई है। उन्हें समझ नहीं कि जो गलत लोग हैं मैं उनकी सियासतें मार के जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। उनकी सियासतों को ख़त्म करके अच्छी सियासत को लेके आएंगे। मैं अदम समाज के उस तरीके के हद में तो नहीं हूँ। मैं समझता हूँ 2-3 ऑप्शंस हैं, ये इस तरह से भी कहेगा। फिर इनके जो कार्ड्स हैं वो जो चोरी के कार्ड हैं इनके, वहाँ यूरोप में होते हैं, इटली में होते हैं, क्रेडिट कार्ड चोरी के 75% चोरी के क्रेडिट कार्ड पे पैसे आए हुए हैं पीटीआई को। अब कहाँ तक बचाएंगे, कहाँ ये अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ना गए तो उसके अंदर तो वो तो वहाँ खड़े खोते हुए हैं इमरान खान साहब ने, एक दिन नहीं चल सकते। तो इसलिए हमें इन चीज़ों में जाने के बजाय हमें, फिर मैं कहूँगा कि अगर आप इस तरीके से ना बिल्कुल गिराया जाए जिसमें समझा जाए कि उसको पकड़ के मार दिया जाए, वो तो खुद मर रहा है, वो तो खुद रो रहा है, खुद मर रहा है, खुद फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी तो जान सूली पे टंगी हुई है। वो तो जब देखता है मेरी पार्टी के लोग मुझे क्या कह रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, तो सर्वे में तो इस मुल्क का पावरफुल शख्स जो है, जो लोगों के दिलों के अंदर वो कहते हैं जो सबसे बड़ा फेवरेट है, वो तो मियाँ नवाज शरीफ है। इमरान खान तो ये बात सुन भी नहीं सकता, उसमें कैसे सोता होगा, कैसे उठता होगा। इसलिए सियासत को अपने रास्ते पे चलने दें, जिसको क़यादत वह बेहतर समझती है, जो उनका लीडर पाकिस्तान के कौम समझती है। इलेक्शन हो जाए जिसको मुंतखब करते, लेकिन खबरदार मेरे फौजी जनरलों, तुम ये बातें ख़त्म कर दो। एक दूसरे के साथ अब अगला मरहला होगा लड़ाई का। हमारी फौज को हमें मार भी ले, हम कहते हैं उसका इमेज ऐसे हो कि ये फौज एक है, ये डिसिप्लिन है। आपके डिसिप्लिन को भी खतरात पड़ चुके हैं। बस मैं इसी बात ख़त्म करता हूँ, मैं आगे बात नहीं करता, लेकिन हालात इससे आगे चले गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।